हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 51 से 55। ये लास्ट 5 श्लोका है 11वां अध्याय का। तो यही 5 श्लोका आज हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हम 11वां अध्याय का जो है समापन करेंगे। श्लोक नंबर 51। अर्जुनोवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। जैसा कि हम देखते हैं कि 11वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन की ही अनुरोध पर। और जब वो दर्शन करते हैं तो विराट विश्व रूप को देखकर वो भयभीत हो जाते हैं और फिर अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आदि रूप में आए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आदि रूप में आते हैं और ये रूप कैसा है? 2 हाथों वाला है। जैसे मनुष्य का 2 हाथों वाला है ना, इसीलिए बाइबल में भी मेंशन किया गया है। हालांकि बाइबल तो वेद पुराणों से काफ़ी बाद लिखा गया, लेकिन जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने भारतवर्ष आकर करीब 12 वर्षों तक स्टडी भी किया, अध्ययन किया शास्त्रों का। और उन्होंने भी उल्लेख किया कि मनुष्य को भगवान ने अपने जैसा बनाया, मतलब 2 हाथों वाला बनाया, क्योंकि भगवान का जो आदि रूप है वो 2 हाथों वाला है, द्विभुज है। उसके बाद भगवान अपना चतुर्भुज रूप का जो है विस्तार करते हैं। और ये जो विश्व रूप है, ये विश्व रूप अनेकानेक हाथों वाला है, अनेकानेक पाँव, अनेकानेक सर वाला है। तो भगवान किसी विश्व में विराट रूप में फैले हुए हैं, वो भगवान अर्जुन को दर्शन कराते हैं। हालांकि भक्त भगवान के आदि रूप से ही आकृष्ट होते हैं, आदि रूप से, और कई भक्त भगवान के नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप से भी आकृष्ट होते हैं। तो ये जो इसमें मानुषम रूपम शब्द का उल्लेख हुआ है, तो कई निराकारवादी जब भागवत गीता का टीका करते हैं तो इसका गलत मतलब निकालते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान जो है मनुष्य रूप में आए हमारे जैसे, लेकिन भगवान का शरीर और हमारा शरीर एक जैसा नहीं है। भगवान, हाँ, हम आत्मा है, भगवान का अंश है, तो हम आत्मा के स्तर पर, हाँ, हम आध्यात्मिक है। लेकिन जब हम भौतिक स्तर की बात करें, भगवान हमारी तरह ब्लड से, हड्डियों से ऐसा नहीं बना होता भगवान का शरीर, वो दिव्य है पूर्णतया। लेकिन निराकारवादी लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले भगवान निराकार थे फिर आकार लिया। ऐसे भगवान ने भगवत गीता के एक श्लोक में बोला भी है कि अल्पज्ञ लोग सोचते हैं कि पहले में निराकार था और अब आकार लिया, वो की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो मानुषम रूपम शब्द जो यहाँ है ये सूचित करता है कि भगवान मूलतः 2 भुजाओं वाले हैं, यानी श्री कृष्ण, बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रूप मूल रूप है। और इसीलिए जो संस्कृत का श्लोक है उसका बहुत सारा मीनिंग निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें कृष्ण के शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए भगवत गीता को, जिससे कि हमें सही सही जो है उसका अर्थ पता चले। तो जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। तो यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो क्या वो विश्व रूप दिखा पाते? क्या वो चतुर्भुज रूप दिखा पाते?
तो इसलिए ये भ्रांत धारणा है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि उनकी बुद्धि विकसित नहीं है भक्ति मार्ग पर, और इसीलिए ऐसे टीकाएं करते हैं। तो श्लोक नंबर 52 में 52 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान का जो मूल रूप है कृष्ण रूप, भगवान उस रूप के बारे में इस श्लोक में बात करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रूप का भी दर्शन करना, एक्चुअली इसी रूप का दर्शन करना सबसे कठिन है। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए हुए थे, तो तभी देवता लोग कारागार में उनकी स्तुति करने जाते हैं। ब्रह्मा जी, इंद्र, सब बड़े बड़े देवता लोग जाते हैं, जबकि अभी भगवान प्रकट भी नहीं हुए थे। लेकिन सबको कृष्ण का जो ओरिजिनल द्विभुज रूप है, भगवान कृष्ण रूप, वो देखने के लिए सब लोग आतुर रहते हैं, देवता लोग भी। और वो लोग इसलिए जब भी भगवान धरातल पर आते हैं, वो लोग हमेशा भगवान का पहले ही प्रार्थना करने आते हैं, और बाद में भगवान की लीलाओं का दिव्य दर्शन प्राप्त होता है उनको। तो ये लाभ है। ऐसे तो देवता, बड़े बड़े देवता को भी भगवान का ये रूप दर्शन नहीं होता। ये दुर्लभ है कि गोलक में जाके दर्शन, गोलक में प्रवेश इतना संभव नहीं है जब तक हम भक्ति मतलब जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो प्रेम है उसको उजागर ना कर दे पूरी तरह से। तो इसलिए संभव नहीं है। लेकिन जब भगवान धरातल पर आते हैं तो देवताओं के लिए भी ये संभव हो जाता है कि भगवान के जो रूप है उसका वो लोग दर्शन कर पाए। तो इस अध्याय में 11वें अध्याय में जो 48वें श्लोक है, उसमें से हम देखते हैं कि भगवान ने वहाँ विश्व रूप का दर्शन कराना बंद कर दिया था। और इवन विश्व रूप का दर्शन भी आसान नहीं है, वो सिर्फ अर्जुन को ही मिला। अब यहाँ पे सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब भगवान का जो द्विभुज रूप है वो और भी अधिक गुह्य है। विश्व रूप तो देख ही नहीं सकते हैं कोई आम व्यक्ति ऐसे ही, लेकिन भगवान का द्विभुज रूप भी अत्यंत गुह्य है। कोई तपस्या, वेद का अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ या थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर हो सकता है भगवान का विश्व रूप का कभी दर्शन कर भी पाए। लेकिन भगवान के द्विभुज का दर्शन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कोई पूरी तरह से शुद्ध भक्त ना बन जाए। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जैसे बड़े बड़े देवता के लिए भी दुष्कर है भगवान कृष्ण का द्विभुज जो रूप है वो दर्शन कर पाना। तो वे लोग भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि बड़े बड़े देवता जब देवकी के गर्भ में कृष्ण थे तब आए थे, और ऐसे भी बड़े बड़े देवता कृष्ण से मिलने के प्रयास में रहते हैं। भगवान शिव भी एक बार मिलने गए थे दर्शन करने, तो वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं और कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उपहास करते हैं। तो भागवत गीता 9वां अध्याय में 11वां श्लोक में इसलिए भगवान ने कहा है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। मुझे मनुष्य समझकर मूर्ख मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं स्वयं। तो ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, भागवतम में पुष्टि हुई है, अनेकानेक ग्रंथों में पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वेद शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, कृष्ण को अपने बुद्धि के बल पर, ज्ञान के बल पर जानने का प्रयास करते हैं, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। क्योंकि कृष्ण को भक्ति से जाना जा सकता है, भक्त्या माम भी जानाति, ज्ञान बुद्धि आदि से नहीं जाना जा सकता। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। वो लोग ऐसे सोचते हैं जो भौतिक विधि रूप से देखना चाहते हैं भगवान को, कि हाँ बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान पुरुष थे, ऐसे सोचते हैं। तो वो लोग परम सत्य के रूप में, परमेश्वर के रूप में नहीं जान पाते हैं।
तो कई लोग ज्ञान के खोज में रहते हैं, ज्ञान योगी, तो वो भी कृष्ण का जो है वही कृष्ण का जो रूप है वो विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा बिविल्डर्ड रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि जब तक कोई सरलता से भक्ति योग में स्थित ना हो जाए तब तक भगवान को नहीं समझ सकता। तो हमें चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं कि प्रामाणिक व्यक्तियों से हमें श्रवण करना चाहिए भगवत गीता का, जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में हो, और यही वास्तविक वैदिक विधि है। जो सचमुच वैदिक परंपरा में है वही किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं। और बारंबार अगर हम कृष्ण के बारे में प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करते रहते हैं ना, तो हमें कृष्ण से जो है प्रेम हो जाता है, कृष्ण हमारे प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं, इवन वो धरातल पर भी आए, तो योग माया से आच्छादित रहते हैं, इसलिए जो आसुरिक व्यक्ति है वो तो भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान को सिर्फ वही देख सकते हैं जो जिसके सामने भगवान कृपावश प्रकट हो जाए, वही देख सकते हैं, और इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है। लेकिन जो शरणागत है कृष्ण के, उन पर 100% कृष्ण कृपा करते हैं। कृष्ण अपने कर्म से इंडिपेंडेंट है, कृष्ण को कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप ये करो वो करो, कृष्ण इंडिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी कृष्ण स्वभाव से भक्त वत्सल है, इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, ऐसे बोलते हैं ना दुर्वासा मुनि को, जब अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि मारना चाहते हैं और फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को पीछे लग जाते हैं, और अनेक लोग, शिव लोग, ब्रह्म लोग जाकर भी वो बच नहीं पाते हैं। बाद में भगवान शिव की सजेशन से वो वैकुंठ जाते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने मेरे प्रति तो अपराध किया नहीं है, अम्बरीश महाराज के प्रति किया है, जो भक्त के प्रति, तो मैं तो भक्त के अधीन हूँ। तो भक्त अगर आपका रक्षा कर सकता है तो कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। तो भगवान हाथ उठा देते हैं ऐसे केस में। तो शरणागत भक्त भगवान को इतना अधिक प्रिय होते हैं। तो शरणागत होकर भगवान को हम समझ सकते हैं। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें हमारी खुल जाती है और फिर हम कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। ऐसा प्राकृत्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं और उनके द्विभुज जो रूप है उसके दर्शन की ताक में रहते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हाँ, ये बात सही है कि भगवान का विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना, जो अति मनमोहक है, अत्यंत प्रिय लगती है। तो अर्जुन कहते हैं आपका विराट रूप देखकर तो मैं भयभीत हो गया था, लेकिन आप जब अभी श्याम सुंदर रूप में मेरे सामने प्रकट है, इससे मेरा मन अब जो भयभीत हो गया था प्राकृत अवस्था, नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, क्योंकि ये रूप जो है अत्यंत प्रिय लगता है। ये श्लोक नंबर 52। श्लोक नंबर 53। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन नस्य चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। अनुवाद: तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो हम ये वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाले श्लोक से ये स्पष्ट हो जाता है कि लोग कितना भी तपस्या करें, वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। कितना भी दान करे, कितना भी पूजा करे, कितना भी वेद का अध्ययन करे या कठोर से कठोर व्रत रखे, तो भी कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। कृष्ण का दर्शन तभी हो सकता है जब कोई भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहे। अगर कोई भक्ति नहीं करता, सिर्फ वेद अध्ययन करता है या भगवान का जो विधि विधान भगवान ने बताया है उसका पालन नहीं करता, सिर्फ औपचारिक रूप से पूजा करते हैं, बस सुबह शाम अगरबत्ती घुमा दिया, हो गया, लाइक दैट,
मतलब एक यांत्रिक रूप से, कोई भाव नहीं है कृष्ण के प्रति, कोई प्रेम नहीं है, या कोई कठिन तपस्या करे जंगल में जाके, पहाड़ में जाके, या दान दे, तो भी नहीं हो सकता। उनको भक्तिमूलक विधि से ही दान देना होगा, भक्तिमूलक विधि से तपस्या करना होगा, भक्तिमूलक विधि से सब कुछ करना होगा, हाँ तब संभव है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भगवान ने कहा है, भगवान का जो द्विभुज रूप है, जो आदि रूप है, उसको वेद अध्ययन से नहीं देख सकते। तो वेद अध्ययन, कई लोग सिर्फ वेद अध्ययन में लगे रहते हैं। कलियुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। साफ साफ बताया है कि सबसे उत्कृष्ट सेवा है सेवन मुखे ही जीवा दो। तो जीवा को आप भगवान के नाम जप में लगाएं और जीवा से कृष्ण प्रसादम ग्रहण करें। ये 2 कार्य है ना जीवा का, लेकिन वो ना करके वेद अध्ययन में लगे हुए हैं। तो ये, और वेद अध्ययन में लगकर भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, आपके घर के पास जो है गंगा नदी बह रही है और आप गंगा के तट पर कुआं खोदने का मेहनत करते हैं और कुआं खोद के उस कुएं से पानी लेते हैं। जब साफ साफ बताया गया है शास्त्र में, तो उसको सरलता से स्वीकार करने के लिए, इसलिए हमें प्रामाणिक भक्त का शरण ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है समझना। तो अगर वेद अध्ययन करना है, वेद अध्ययन का जैसे वेदांत सूत्र है, वेद अध्ययन का जो मेन जैसे वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र को ही व्यासदेव ने भागवतम का रूप दिया है ना। तो श्रीमद् भागवतम का कोई अगर अध्ययन करे प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर, भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कुछ ही मिनटों में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में बताया है। तो ये भागवत गीता भी समस्त वेदों का सारांश है, जो अर्जुन को कृष्ण ने अपने मुंह से गाकर सुनाया है स्वयं। तो ये जो है, ये अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करे, अध्ययन करे, तो ये वेदाध्ययन भक्ति में गिना जाएगा। क्योंकि कृष्ण को जानने के लिए प्रामाणिक गुरु के शरणागत होकर जो है वो भगवान के शास्त्रों का जो है अध्ययन कर रहे हैं। कठिन तपस्या, कोई कितना भी तपस्या करे, वो कृष्ण संबंध में ना हो, तो उससे क्या होगा, भले ही वो कितना ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हर दिन का कोई व्रत करे, लेकिन कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए बताया गया है, आराधितो यदि हरि तपस्या तत किम, नाराधितो यदि हरि तपस्या तत किम। अगर हरि की आप आराधना करते हैं तो तपस्या की क्या जरूरत है, अगर आप हरि की आराधना नहीं करते हैं तो तपस्या की क्या जरूरत है। अर्थात अगर आप हरि की आराधना नहीं करते तो तपस्या करने से क्या लाभ होगा। हमेशा इस भौतिक जगत में ही रहना होगा, भले ही कोई स्वर्ग भी चला जाए, वैकुंठ तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप हरि के लिए तपस्या कर रहे हैं, जैसे कि तपस्या, क्या तपस्या, कोई पहाड़ पर्वत के शिखर में जाके एक टांग पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। कलियुग के लिए, खासकर लोगों के लिए कोई नियम भी नहीं है दिया है। कलिसंतरण उपनिषद में बोला है, ब्रह्मा जी को जब नारद मुनि पूछते हैं कलियुग के लोगों का इतना बुरा हाल होगा, उनका रक्षा कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम, ये 16 नाम कली कलमश नाशनम, कली का कलमश नाश करेगा, नातः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेद में देख लिया। तो ब्रह्मा जी से ज्यादा कोई वेद अध्ययन में एक्सपर्ट हो सकते हैं क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि और कोई उपाय नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा। तो इसलिए तपस्या करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में लगाए, हरे कृष्ण महामंत्र का रोज कम से कम 16 माला जप करे। ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या, और इस तपस्या से हमारा अत्यंतिक कल्याण होगा। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, मान लीजिए अब 16 माला में हम स्थित हो गए, रोज जप कर रहे हैं, तो उसको और क्वालिटी लाने के लिए कोशिश करें कि जब मैं जप कर रहा हूँ तो अपना जो बात है हरे कृष्ण ये सुन रहा हूँ कि नहीं, मेरा मन इधर उधर भाग रहा है तो मैं बार बार खींच के ला रहा हूँ कि नहीं। तो इसको बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन। तो इससे और लाभ होगा, तो अपराधों को जो है धीरे धीरे कम कर सकते हैं और फिर हम शुद्ध नाम जप कर सकते हैं। फिर तो क्या, फिर तो भगवत धाम मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तपस्या भी करना है तो भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। या जैसे ये तपस्या हो सकता है कि कृष्ण का जन्माष्टमी का व्रत पालन करना, एकादशी महीने में 2 आता है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पालन करना। देखिए जो एकादशी भगवान के भक्त लोग पालन करते हैं ना, वैष्णव लोग, तो उस एकादशी का कोई उद्यापन नहीं होता है। जो कर्मकांडी लोग पालन करते हैं, मुझे ये फल चाहिए वो फल चाहिए,
और कुछ अलग विधि से उन लोगों का कुछ उद्यापन होता होगा, लेकिन वैष्णव का एकादशी का क्या उद्यापन? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मतलब ये शरीर रहेगा तो भी एकादशी व्रत पालन करते रहेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और शरीर छोड़ के भगवत धाम जाएंगे, वहां भी गोपियां एकादशी व्रत पालन करती है। तो हमें तो हमेशा ही पालन करना है, कृष्ण की सेवा कभी छोड़ना थोड़ी है कि ये प्राप्त हो जाएगा फिर हम सेवा छोड़ देंगे, नहीं, हमारा तो परम लक्ष्य कृष्ण ही होना चाहिए। तो इसलिए तपस्या करना है तो कृष्ण के लिए करना चाहिए। जैसे कि वृंदावन वास करना, ये तपस्या है। लोग ट्रेवल करके जाते हैं ट्रेन में, बस में, या जैसे भी है, तो ये भी तपस्या है ना, भगवान के धाम जाने के लिए जो भी उन्होंने कष्ट उठाया। तपस्या का मतलब है शरीर को तपाकर भी भगवान की सेवा करते रहना, शरीर तब भी जाए तो भी। तो दान कैसे होना चाहिए? दान सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए देना चाहिए, यानी कोई कृष्ण मंदिर बनवा रहे हैं, कृष्ण प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं, उसमें दान देना चाहिए। अन्यथा बाकी दान तो भौतिक जगत में बंधन का ही कारण बनता है ना। जैसे आप बोलेंगे कि अच्छा किसी गरीब को फिर हम दान ही ना दे, गरीब को दान, गरीब मतलब क्या है? जिसको खाना नहीं, पहनना नहीं, रोटी कपड़ा नहीं है उनके पास, तो उसके लिए आप कृष्ण का ही प्रसादम उनको दे सकते हैं। तो ये दान बेस्ट दान है, यानी आपने कृष्ण ही दिया। इसीलिए जीव गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को परम दानवीर कहा है, क्योंकि जो हरिनाम दूसरों को देते हैं ना, इससे बड़ा दान नहीं है, क्योंकि हरिनाम से आत्मा का उद्धार होता है। हम अगर किसी को धन दें तो उसके भाग्य में धन नहीं है तो किसी ना किसी प्रकार से वो धन खत्म हो जाएगा। हम उसको सोचे कि नहीं इसको नौकरी में लगा देते, लेकिन उसके भाग्य में नौकरी नहीं है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में बहुत पाप किया है, तो इस जीवन में हमेशा ही उसको अभाव में ही रहना है, तो फिर उनका नौकरी भी चली जाएगी। तो इसलिए अगर हमें उनका सौभाग्य उदय करना है, सचमुच उनका भाग्य उदय करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र देना चाहिए। ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे आत्मा का उद्धार होता है, इससे पापों का समूल विनाश हो जाता है। और पापों का जब विनाश हो जाता है तो फिर एक व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आनंद मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब आनंद, तो और कहीं आनंद नहीं है। तो इसलिए अगर हमें दान भी देना है तो कृष्ण के लिए देना है, और पूजा भी करना है तो केवल कृष्ण का करना है, तभी भगवान को हम देख सकते हैं। अन्यथा हम अगर जैसे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में महान पंडित बन गए और फिर हम लोग वेद अध्ययन भी कर लिया, फिर भी हम कृष्ण को नहीं जान सकते जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे। तो श्लोक नंबर 54 में भगवान कहते हैं, भक्त्या त्वानन्यया शक्या अहमेवं विधुर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कृष्ण कहते अर्जुन से, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो कृष्णा इसमें कितना सुंदर क्लियर बोल रहे हैं, केवल इसी विधि से, केवल इसी विधि से कृष्ण को जान सकते हैं, कोई भगवत गीता के रहस्य को समझ सकते हैं। भगवत गीता तो पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, 700 श्लोका भी किसी किसी को याद है, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो भगवत गीता का रहस्य उनके सामने बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि अनन्य भक्ति से ही ये संभव हो सकता है। भक्तिहीन हृदय भगवान को अनुभव नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं केवल अनन्य भक्ति द्वारा। अनन्य भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अनन्य मतलब अन्य नहीं, केवल कृष्ण, कोई देवी देवता नहीं, कोई और किसी की पूजा नहीं, केवल कृष्ण, अन्य नहीं। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए अच्छा देवी देवता को हम ऐसे नेग्लेक्ट करें, क्या हम उनका अपमान कर दें? अरे नहीं नहीं नहीं, देवी देवता का पोजीशन हमें समझना होगा। देवी देवता लोग जो है वो कृष्ण के ही अंश है। देवता लोग हमारे जैसे ही आत्मा है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भक्त है, पुण्यात्माएं हैं, तो उनको भगवान ने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बना दिया है स्वर्गलोक में। तो लोग भगवान के आज्ञा के अनुसार देखभाल करते हैं। जैसे अग्नि देवता है, अग्नि डिपार्टमेंट, वरुण देवता पानी का डिपार्टमेंट, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो लोग हमसे इस प्रकार से कई उच्च है, तो उनको सम्मान तो देना ही है, सम्मान तो देना ही है।
लेकिन पूजा कृष्ण का करना है। तो इससे हमें कभी ये डर लग सकता है अच्छा देवी देवता नाराज हो गए तो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पिता भी कृष्ण है, वो नाराज नहीं होते हैं, सहायक होते हैं कृष्ण भक्ति के लिए। और इसका प्रमाण है शास्त्र में, जो कृष्ण की शुद्ध भक्ति में, अनन्य भक्ति में निरंतर लगा रहता है, उनकी पूजा देवी देवताएं भी करते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी निश्चिंत होकर केवल कृष्ण की पूजा में लगना चाहिए। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। जो रूप तुम्हारे सामने खड़ा है ना अर्जुन, मानुषिम जैसा, मनुष्य जैसा 2 भुज वाला, यही एक्चुअल रूप है। और इसी रूप को आप जानना है तो भक्ति द्वारा जान सकते हो। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन पा सकते हैं कोई भी। तो इस प्रकार हम भगवान के विषय में जो भी रहस्य है उसे समझ सकते हैं अनन्य भक्ति से। तो इसलिए हमें भगवत गीता भी अगर पढ़ना है तो जैसे श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, तो ये भागवत गीता है। तो ऐसा जो प्रामाणिक शुद्ध भक्तों ने भागवत गीता लिखा है ना, जिन्होंने अपना जीवन का 2400 घंटा एक एक दिन कृष्ण भक्ति में बिताया है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हर एक देश में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। और आज ये भागवत गीता इसलिए विश्व का बेस्ट सेलिंग बुक है। कोई भी भौतिक पुस्तक भी बेस्ट सेलिंग नहीं है। ये है क्यों? क्योंकि इस भागवत गीता को पढ़कर लोगों का जीवन बदल गया है, सिर्फ पढ़ने मात्र से, इतना सरल भाषा में है। तो ऐसे टीकाकार जो होते हैं उनका भागवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रील प्रभुपाद का भागवत गीता पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसे भागवत गीता हम पढ़ेंगे जो भक्त ही नहीं है तो हमारा विनाश हो जाएगा। भक्ति तो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप से देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और फिर देवकी वासुदेव की रिक्वेस्ट करने पर वो द्विभुज रूप में आ गए। ये बातों को समझना दार्शनिक चिंतन के द्वारा असंभव है। तो भगवान के बारे में जो रहस्य है केवल वही जान सकता है जो अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। लेकिन जो वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों से भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ विधि विधान है। वो उन विधि विधानों का, अगर वो सचमुच भगवान को जानना चाहते हैं तो प्रामाणिक ग्रंथों में जो उल्लिखित विधियां हैं उसका पालन करें और उन नियमों के अनुसार तपस्या करें। जैसे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ उदाहरण दिया है कि तपस्या है तो वो व्रत रखे कृष्ण के जन्माष्टमी को। भक्त लोग रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस, इन सब में व्रत रखते हैं। एकादशी, खासकर महीने में जो दो ही एकादशी है, और जिसने एकादशी पालन किया उनको कोई व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कृष्ण के लिए व्रत रख रहे हैं। कृष्ण के व्रत रखने से सारे देवी देवता सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि मूल क्या है, आप वृक्ष में जड़ में पानी डाला तो पूरे वृक्ष को पानी मिल गया ना। पत्ता पत्ता, एक एक टहनियों को हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल कृष्ण की भक्ति करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये है सीक्रेट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, तपस्या करना है तो कृष्ण के लिए करना है, दान देना है तो कृष्ण के लिए देना है, क्योंकि जो लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं वो लोगों का उद्धार कर रहे हैं, तो उनको सहायता करना है। तो हाँ, सारे गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, समस्त गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा का गुणगान करते हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बताते कि रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये स्वर्णिम कलयुग है। इसी कलयुग से ठीक पहले कृष्ण आके गए हैं, और 500 साल पहले स्वयं कृष्ण भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके गए हैं। तो इसलिए बहुत सरलता से हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है, तो हमें इसे ग्रहण करना चाहिए। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है तो ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए वो दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार वो उन्नति कर सकते हैं, और भगवान के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में जाकर कृष्ण की पूजा करने से उन्नति कर सकता है, कृष्ण को नमस्कार करने से। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 श्लोका में कहा गया है, यस्या देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है
और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी जैसी अविचल श्रद्धा होती है, वो भगवान का दर्शन पा सकता है। यानी जैसी श्रद्धा कृष्ण में, ऐसी श्रद्धा गुरु में, जो कृष्ण के परम भक्त हैं, तो हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मानसिक चिंतन के द्वारा हम मन में सोचते रहे शायद कृष्णा ऐसा होंगे, शायद वैसा होंगे या ऐसा होंगे, तो ये मानसिक चिंतन द्वारा हम नहीं समझ सकेंगे कभी भी भगवान को, भले ही हम जन्मों जन्मांतर तक मन से चिंतन करते रहे। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब धरातल पर आते हैं, वो भी गुरु स्वीकार करते हैं। तो गुरु स्वीकार किए बिना हम भक्ति को समझे, ये संभव नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमें भक्ति के लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है। अरे जब ABCD सीखने के लिए गुरु की ज़रूरत है, शिक्षक की, तो क्या भक्ति सीखने के लिए ज़रूरत नहीं है? जब कृष्ण स्वयं भगवान होकर गुरु स्वीकार करते हैं, राम स्वयं भगवान होकर गुरु स्वीकार करते हैं, तो हम तो आम व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य, तो क्या हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। जाओ गुरु के पास, अर्जुन को बोलते गुरु के पास जाओ, वो गुरु, तत्वदर्शी गुरु जो है, वो तुम्हें मेरे बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकता है। विधि यही है कि भगवान के शरणागत भक्तों का शरण ग्रहण किया जाए। कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। तो चतुर्भुज डिफरेंट है थोड़ा कृष्ण से। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप जो है, वो दोनों ही शाश्वत और दिव्य है, कृष्ण से ही विस्तार है आगे। लेकिन जो विश्व रूप दिखाया गया था वो नश्वर है। सुदूरशर्षम शब्द का ये अर्थ है कि देख पाने में कठिन है भगवान को, जिससे पता चलता है कि इस विश्वरूप को किसी ने देखा नहीं था अर्जुन से पहले। इससे ये भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो अर्जुन ने प्रार्थना इसलिए किया था कि भविष्य में जो लोग अपने आप को भगवान घोषित करें, ताकि उनको विश्वरूप दिखाने के लिए उनका शिष्य लोग बोल सकें। क्योंकि कोई भी गुरु जो है अपने आप को भगवान घोषित नहीं कर सकते हैं। भगवान अगर अवतार लिया है तो इस शास्त्र में वर्णन है, तो इसलिए गुरु ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य ने ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया कि श्रील प्रभुपाद तो भगवान के अवतार है। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने आदेश जारी कर दिया कि इन लोगों को कहीं भी टेम्पल में एंट्री ना दिया जाए। तो उनको बाकी शिष्य लोग मायावादी भी बोलने लग गए। तो उन्होंने जो भी श्रील प्रभुपाद को कांटेक्ट किया, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको लेटर में लिखा कि आपको सब लोग मायावादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने गुरु को भगवान के रूप में प्रचार कर रहे हो। कई गुरु कहते हैं ना, अरे मैं तो प्रचार नहीं करता, मेरे शिष्य लोग भगवान मानते हैं, मेरे ऐसे पूजा करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद की एग्जाम्पल से कि क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बहिष्कार कर दिया पहले तो, और जब वो लोग वापस आना चाह रहे थे तो उनको बताया कि आपने मुझे पूछा भी नहीं है कुछ, और आपने मेरा प्रचार करना शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूँ। हाँ, भगवान जैसा सम्मान ही गुरु को देना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ही प्रचार प्रसार में गुरु अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु भगवान है। गुरु भगवान के सेवक है, ऐसा प्रभुपाद साफ साफ जो है बताते हैं कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, सेवक है। लेकिन हाँ, गुरु को भगवान के समान ही पूजा करना चाहिए, शास्त्र में बताया है। तो इसलिए फिर उनको बोलते हैं कि वैसे पनिशमेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप प्रिय शिष्य हो। तो फिर उनको भगवान बोलते हैं कि आप लोग संन्यास ग्रहण करके भगवान के प्रचार प्रसार में लगे रहिए। तो फिर वो शिष्य आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि गुरु को स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया है, और शिष्य को इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल। डिसाइपल मतलब जो डिसिप्लिन करेंगे। गुरु सिर्फ शिक्षा नहीं प्रदान करते, शिष्य को डिसिप्लिन भी करते हैं। वो लोग गलती करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद डांटते हैं अपने शिष्य को, अगर जब वो भगवान के रूप में प्रचार करने लगते हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को हिला दिया था कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए। आज जो बहुत जगह पे विश्व के अनेक अनेक देशों में साड़ी पहने हुए माताएं मिलती हैं, धोती पहने हुए जो प्रभुज लोग मिलते हैं, तो ये प्रभुपाद की वजह से संभव हुआ। तो इसलिए ऐसा प्रचार करना
जो है उन लोगों ने सोचा, लेकिन प्रभुपाद ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो कोई भी प्रामाणिक गुरु इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई उनको कृष्ण कहे, भगवान कहे, नारायण कहे। तो वो हमेशा एक हम्बल सेवक बने ही सेवा करते रहते हैं। हालांकि उनका स्थान बहुत ऊंचा है, भगवान ऐसे भक्तों का अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। तो मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य पर गर्व नहीं करना चाहिए, उसे केवल कृष्ण भक्ति करना चाहिए। कृष्ण विश्वरूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत हुआ है। तो भगवान समस्त रूपों का भी उद्गम है। तो जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है। कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप क्या है? महाविष्णु के नाम से विख्यात है, जो कृष्ण से ही जो है विस्तार हुआ है, जिनके श्वास प्रश्वास से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रवेश करते हैं। तो महाविष्णु भी भगवान का अंश है। वैसा श्री ब्रह्म संहिता में बताया गया है 5.48 श्लोक में, यस्यैकनेच्छसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनके श्वास लेने से ही, इसका अर्थ यह है कि जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप है। साफ साफ बताया है। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाविष्णु भी कृष्ण का अंश है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है। जितने भी अवतार होते हैं कृष्ण से होता है, वो समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट है। गोपाल तापनी उपनिषद में भी 1.1 श्लोक में बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु है। तो उसी प्रकरण में गोपाल तापनी उपनिषद में 1.3 श्लोक में कहा गया है, कृष्णो वै परमं देवतम, कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वगः कृष्ण इंग्यः, वो कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एकोपि सन बहुधा यो भाति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंशों अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 श्लोक का। ब्रह्म संहिता में भी 5.1 श्लोक में कथन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक वस्तु के आदि है, समस्त कारणों के कारण है। तो अन्यत्र भी बहुत सारे जगहों पर भी और भी कहा गया है कि यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति, भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है और कभी कभी वो पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का नाम है। लेकिन सब अवतारों का वर्णन करने के बाद भागवत में क्या कहते हैं, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो अवतार है ये कृष्ण के अंश है, ये अंश के अंश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। तो इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत, कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत, अर्थात भगवान कृष्ण के रूप से और कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर्हि देवानाम, में समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण इसमें साफ साफ बताया गया है। तो कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। अर्जुन स्वयं परम धम्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान।
तो अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं भली भांति समझ गया कृष्ण कि आप ही परम सत्य है, परम आश्रय है, प्रत्येक वस्तु का आप ही उत्तम है। तो जो कृष्ण ने अर्जुन को आदि रूप दिखाया है, वो कृष्ण रूप में आदि रूप है, विश्व रूप आदि रूप नहीं है, ये हमें जानना होगा। कई लोग ऐसे सोचते शायद विश्व रूप ज्यादा महान है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उन लोगों का जिनको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, उनके लिए ये रूप दिखाया गया है, ताकि वो लोग समझे कि कृष्ण आदि भगवान है, वो विश्व रूप दिखा सकते हैं। क्योंकि भगवान जब प्रेम का आदान प्रदान करते हैं ना, वो कृष्ण रूप में करते हैं। कभी घनिष्ठ मित्र के रूप में हो, या प्रेमी के रूप में हो, या कृष्ण जैसे यशोदा मैया उनको बच्चा समझते उस रूप में हो, तो सिर्फ भगवान कृष्ण उसमें ही ऐसा आदान प्रदान रसों का, 5 रसों का संभव है। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन जब विराट रूप देखते तो अर्जुन को बिल्कुल रुचिकर नहीं लगा, वो तो भयभीत हुए। लेकिन कृष्ण रूप, श्याम सुंदर रूप में वो फिर से उनको प्रिय कर लगा और बोलते मैं अब प्राकृत स्थिति में आ गया हूं। तो इसलिए वो विश्व रूप से अर्जुन मोहित नहीं हुआ। यह रूप हो सकता है बहुत लोगों को अलौकिक लगे और बहुत कुछ लगे, लेकिन भक्त तो हमेशा भगवान के द्विभुज रूप से ही आकृष्ट होते हैं। अब हम जो अंतिम श्लोक है वो पढ़ने जा रहे हैं 11वें अध्याय का। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तो कहने का मतलब है, मनोधर्म का मतलब क्या है? अच्छा, मुझे ऐसे पूजा करना है, वैसे पूजा करना है, मेरा मन ऐसा करता है, वैसा करता है, या दूसरों के मन के हिसाब से भी चलता है, मतलब शास्त्र के हिसाब से ना चलकर मन के हिसाब से चलना, तो मनोधर्म कहलाते हैं। और सकाम कर्म मतलब मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए मैं भगवान का भक्ति करता हूँ, क्योंकि मुझे ये भौतिक वस्तुएं चाहिए, तो ये सकाम कर्म जो इन दोनों से मुक्त हो जाते हैं, यानी भगवान के साथ जो है वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं, अशुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो कृष्ण के लिए कर्म करता है, जो कृष्ण को ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं। तो जो कोई चिन्मय व्योम यानी कृष्ण लोक में, गोलोक में कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के द्वारा इस श्लोक में जो बताया गया है उसे ग्रहण करना होगा। तो इसलिए यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संग वर्जितः निर्विर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो ये सार है भगवत गीता का। एक्चुअली ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। तो भगवत गीता भगवान ने हमारे लिए ही दिया है, क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते हैं, बद्ध जीवों से भी बहुत प्रेम करते हैं, और बद्ध जीवों के उद्धार के लिए दिया है, ताकि वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में जान सके। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है और भगवत धाम जा सकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में 2.255 श्लोक में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और भक्ति करने के लिए सिर्फ मिलता है, तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कृष्ण से संबंधित ना हो। यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितना कर्म क्यों ना करे, किंतु उससे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी फल हो, कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, कर्तव्य के तौर पर अपने कार्य करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद, जैसे कोई व्यापार में व्यस्त है, तो उस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। जैसे उससे जो धन आ रहा है, कृष्ण की सेवा में उसे लगाना चाहिए, इसको बोलते हैं कृष्ण कर्म। जैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल अट्टालिका भवन बनाने से अच्छा है कि भगवान की मंदिर बनवाए, या कोई अगर घर बना भी रहे तो वो समझे
कि ये घर जो है भगवान का है। ऐसा नहीं कुछ लोग जो है सीढ़ी के नीचे भगवान का जगह बना के उसमें पूजा करते हैं, थोड़ा सा जगह दे दिया भगवान को। नहीं, भक्त ऐसा नहीं करते हैं। भक्त घर का मूल स्वामी कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण के लिए वो बनवाते हैं सुंदर मंदिर, कृष्ण का अच्छे विग्रह स्थापित करते हैं। तो ये कृष्ण कर्म है। तो और जो भी वो खाते हैं कृष्ण को अर्पित करके खाते हैं, ऐसे ही नहीं खाते। तो इसको बोलते हैं कृष्ण कर्म। तो कृष्ण मंदिर, अगर कोई मान लीजिए इतना पैसा नहीं है कि वो दान दे सके, मंदिर बनवा सके या कृष्ण प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, लेकिन साफ सफाई तो कर सकते हैं मंदिर का, वो भी कृष्ण कर्म है। तो जिसके पास थोड़ा सा भी भूमि है वो कृष्ण के लिए फूल उगा सकते हैं, सुगंधित फूल या तुलसी पत्ता उगा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान ने कहा है, तो हम भगवान को तुलसी पत्ता चढ़ा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। पानी जल अर्पण कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, जल अर्पण करके तुलसी पत्ता एक डालकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। फूल अर्पण कर सकते हैं, फल अर्पण कर सकते हैं। फल बहुत महंगा है तो जो सस्ता फल है, अमरूद, केला, लाइक दैट, तो हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए ये सब। तो तुलसी दल भगवान को बहुत प्रिय है। तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, कहने का तात्पर्य है। तुलसी पत्रा चढ़ा सकते हैं, पानी चढ़ा सकते हैं। तो इसमें मत परामर्श शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उन व्यक्तियों के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोक में नहीं जाना चाहता, ना ही ब्रह्मलोक जाना चाहता है। उससे जाना है तो भगवान के परम धाम जाना है, गोलक वृंदावन जाना है। वो ब्रह्म ज्योति में भी नहीं जाना चाहते हैं। उससे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है जहां उनको जाना है। गोलक वृंदावन के बारे में वो जानकारी एकत्रित करते हैं, भगवान के गुणानुकीर्तन सुनते हैं। जैसा कि मद भक्ता शब्द से सूचित होता है, वो भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। जैसे वो श्रवण करता है भगवान के बारे में, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 साधनों में वो लगा रहता है। तो मनुष्य चाहे तो ये 9 साधनों में रत रह सकता है। तो अगर 9 के 9 में रत नहीं रह सकते, कम से कम 8 में, 7 में, जो जिससे उनको जितना बन पड़ता है, तब उनका जीवन सफल हो जाएगा। संग वर्जितः शब्द भी इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो कृष्ण के विरोधी है, क्योंकि भक्त का कृष्ण अत्यंत प्रिय है। जो कृष्ण के विरोधी है वो उनसे दूर रहते हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध होते हैं, अपितु वो लोग भी कृष्ण के विरुद्ध होते हैं जो सकाम कर्म और मनोधर्म के प्रति आकृष्ट रहते हैं, या निराकारवादी। तो अतः भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध भक्ति का लक्षण वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो स्पष्ट कहा है इस श्लोक में कि जो कृष्ण के अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, जो कृष्ण के प्रतिकूल हो उन सबको परित्याग करें। यानी हमें कभी भी भौतिक संगति से दूर रहना चाहिए, कृष्ण भक्तों का संगति करना चाहिए। जितना नेसेसरी है उतना संगति, मतलब जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जितना ज़रूरत है, तो लोग जैसे बोलते हैं प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? ऑफिस में आप काम को अच्छे ढंग से अपना जो कर्तव्य है वो किया, और उसके अलावा आपने प्रजल्प, पॉलिटिक्स की बात, दूसरों की बुराई, ये सब नहीं किया, है ना। तो बाकी समय जो है आपका मन में भगवान का चिंतन होना चाहिए। तो भक्त कोई भी कार्य करते हैं भगवान पर समर्पित होकर ही करते हैं। तो इसलिए अवांछित संगति को त्याग करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और कृष्ण के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे कंस प्रतिकूल भाव से किया था भक्ति, प्रतिकूल भक्ति कहते हैं। असुर लोग जैसे कंस है, रावण है, दिन रात सोचता रहता था कृष्ण के बारे में, लेकिन प्रतिकूल भाव से। तो इसलिए जो है वो, लेकिन प्रतिकूल भाव से भी सोचने पर, कृष्ण के बारे में ही निरंतर सोचने के कारण उनका भी उद्धार किया भगवान ने। असुरों को मार के भगवान जैसे ब्रह्म ज्योति में भेज देते हैं। तो लेकिन हमें कैसे भक्ति करना है? सोते जागते काम करते हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए, 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना ही चाहते हैं, वही उनके लिए परम लक्ष्य है। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है,
इसलिए यहाँ उसे निर्वैरः कहा गया है, अर्थात कृष्ण भक्त किसी को शत्रु नहीं मानता। कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त यह जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य के जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सबसे कितना भी एडवांस हो जाए साइंस में, नहीं छुटकारा मिल सकता, केवल भक्ति से हो सकता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना भी पड़ा। जैसे उदाहरण है जीसस क्राइस्ट का, तो अभक्तों ने उनको शूली पर चढ़ा दिया। उन्होंने ऐसा क्या काम किया था? प्रचार ही तो कर रहे थे भगवान के बारे में, लेकिन शूली पर चढ़ा दिया और उन्होंने भी भगवान के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। तो इस प्रकार भारत में भी बहुत उदाहरण है। जैसे प्रहलाद महाराज को उनके ही पिता मारना चाहते थे, हरिदास ठाकुर को उनके ही कम्युनिटी के लोग मारना चाहते थे। तो ऐसा संकट उन लोगों ने उठाया क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और एक कठिन कार्य है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। तो भक्त उनको उनके संबंध के बारे में याद दिलाते हैं। तो अब कृष्ण की कृपा हम तभी समझ सकते हैं जब हम भगवान के भक्तों से निरंतर श्रवण करते रहे। तो सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप को, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन को इस अध्याय में दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। काल रूप का भी उद्गम है, काल भी कृष्ण ही है और विष्णु रूप भी है और विराट रूप भी है। तो वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, अनंत करोड़ों वैकुंठ लोक हैं और समस्त विष्णु का विस्तार कृष्ण से हुआ है। तो इसलिए भक्तों के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना दो भुजा वाला श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और एवं परम सार है। ये 11वां अध्याय का यही सारांश है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 11वां अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय।